वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनकी मुलाकात के बाद दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी सिपा सलार से मुलाकात की। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। अल-यमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि जब ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बैकडोर राब्तों की जरूरत नहीं। अहम खबर है, बताएं कि वज़ीर आला गंडापुर ने तस्दीक कर दी है कि उनकी मुलाकात हुई है। कोई इंशाल्लाह देखें जब एक दफा कोई बैठते हैं ना कोई भी लेवल पे कोई भी तो सारी बातें सोच के बैठते हैं ना कहीं आगे रास्ते के लिए बैठते हैं। लेकिन बैठ होने की जरूरत नहीं है। जब ओपन मुलाकात होते हैं बैठ होने की जरूरत नहीं होती। वो दूसरा होते हैं ओपन ना हो रहे हैं। सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी विद चेयरमैन बैरिस्टर साहब से। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ से मुलाकात से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वजाहत दे दी। कहते हैं कि बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात के बारे में बात की। बानी पीटीआई ने जो बात की वो ठीक है। बानी ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि बातचीत खुश आइंद है। बानी ने उनसे कहा कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जबकि दूसरों के बंद थे। हम मुल्क की खातिर किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं सीधा अडयाला जेल से ही आ रहा हूँ इस हमले के लिए। मेरी मुलाकात हुई है, खान साहब ने मीडिया से बात की है, खान साहब से क्वेश्चन हुए हैं तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहां भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूं जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर, पीटीआई का 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के मुतालबे से दस्तबरदार। उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात का ड्राफ्ट स्पीकर कौमी असम्बली के सामने रखा। मुतालबात इजलास में पढ़कर भी सुनाए। तहरीरी मुतालबे के मुताबिक पहला कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर 2024 के वाकयात की तहकीकात करे। कहा दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल हो। हुकूमत 7 रोज के अंदर कमीशन कायम करे। कार्रवाई आम लोगों और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। 9 मई कमीशन तहकीकात करे बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के हालात की कानूनी हैसियत क्या है। कमिश्नर को तस्नीम और फौरी तौर पर कायम ना किया गया तो फिर हम मुज़ाकरात जारी रखने से कासिर रहेंगे। वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मौतली के हकामात जारी करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के लेटर पैड पर तैयार ड्राफ्ट 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। हुकूमती रुकन इरफान सदीकी ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीटीआई के मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए। इजलास में यह तय पाया कि हुकूमत पीटीआई के मुतालबात पर 7 दिनों में इज्तिमाई तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। इस दौरान हुकूमती अरकान अपनी क़यादत से मुशावरत करेंगे। कानूनी माहिरीन की राय भी ली जाएगी, जिसके बाद हुकूमत और इत्तेहादियों के मौक़िफ़ से पीटीआई को आगाह किया जाएगा। मुज़ाकरात पर पूरे मुल्क की नजर है, इसे जारी रखेंगे। दोनों जानिब से बेहतरी की कोशिश जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात काफी खुशगवार माहौल में हुए। उमर अयूब ने पीटीआई के मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए। पीटीआई वाले बानी पीटीआई से एक और मुलाकात चाहते हैं। हुकूमत और अपोजिशन को चार्टर ऑफ इकोनॉमी और दहशतगर्दी पर कमेटियों के क़याम का कहा था। उम्मीद है मुज़ाकराती अमल नताइज की तरफ आगे बढ़ेगा। बानी पीटीआई सबसे बड़ा सियासी असीर है। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि जब भी सियासी असीरों पर बात होगी तो सबसे पहला नाम बानी पीटीआई का होगा। इमरान खान का नाम शामिल नहीं है। इमरान खान सियासी असीर नहीं है। सबसे बड़ा सियासी असीर, एक मिनट सुने ना, अब आपने सवाल किया मेरे जवाब से। इमरान खान सबसे बड़ा पॉलिटिकल असीर है, सबसे बड़ा सियासी असीर है। अब अगर हम नाम लिख के देते ना तो आपने बाहर आते मुझे ये कहना था आपने एनआरओ करके नाम मांग लिया। तो मेरा भाई उसी पर इत्तेफाक करें, जब असीरान की बात होगी सबसे पहला नाम इमरान खान का है एंड दैट वाज। मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन मेगा करप्शन पर क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हीरे की अंगूठी, जमान पार्क में घर समेत वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठकर जो माल बनाया गया उसको
कवर देने के लिए ट्रस्ट का सहारा लिया गया। प्रॉपर्टी टाइकून का जुर्माना बंद लफाफे के जरिए माफ किया गया और बदले में हजारों एकड़ जमीन ली। वजीर इत्तलात का कहना था कि हमको पापड़ वाला समोसे वाला का ताना देते थे, रसीदें मांगते थे, अपनी बारी पर रसीदें नहीं दिखा रहे। अता तारड़ ने पीटीआई सोशल मीडिया टीम पर बाहर बैठकर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम भी लगाया। इन लोगों ने कोशिश की मगर ट्रंप की जानिब से इन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया गया। करप्शन स्कैंडल के ऊपर तो देखें ना, कोई नेगोशिएशन तो नहीं हो सकती ना। फरा गोगी कहती है मुझे 200 कनाल ले दें, इधर बनी गाला के साथ। बुशरा बीबी कहती है मुझे नया घर चाहिए, मुझे अंगूठियां चाहिए। मेगा करप्शन स्कैंडल के ऊपर तो देखें ना, कोई नेगोशिएशन तो नहीं हो सकती ना। फरा गोगी कहती है मुझे 200 कनाल ले दें, इधर बनी गाला के साथ। अली अमीन गंडापुर ने कहा वक्त से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। 9 मई पर कमीशन तो बनना है। 9 मई और 26 नवंबर का कमीशन पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। हम बानी पीटीआई की रहाई कानूनी तरीके से लेंगे। जिस चीज में शक हो वो काम नहीं करना चाहिए और इन मुज़ाकरात पर मुझे कोई शक नहीं है। हमारा हुकूमत पर एतमाद है तो मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं। देखिए जी, वक्त से पहले मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब जाहिर बार जब बैठे हैं तो कमीशन तो है वो तो बनना ही है इसके ऊपर। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के लिए और पाकिस्तान में आगे ऐसे मामला ना हो किसी के साथ भी, इसके लिए ऐसे कमीशन का वजूद जरूरी है। हम जी आप इस कमेटी में रिहाई का मुतालबा इसलिए नहीं करते कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब जो है वो खुद कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहा हूँ और मेरे जो असीरान हैं और ये जो मेरी कमीशन की डिमांड है ये ज़्यादा ज़रूरी है। रिहाई जो है वो हम इंशाल्लाह अपने कानूनी तरीके से लेंगे और जब मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी तो रिहाई तो इस वक्त रिहाई है इमरान खान साहब उस लिहाज से, क्योंकि जितने भी केसेस हैं सबके ऊपर और खान साहब के ऊपर सारे जेली हैं। तो मेरे में ये शक नहीं है कि कोई भी मुज़ाकरात को नहीं करना चाहता और उस तरफ नहीं ले जाना चाहता। अगर मेरे दिल में शक होता तो मैं बहसीयत मुसलमान हिस्सा ही ना बनता। पाराचनार लोअर कुरम बगन में पाराचनार जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग हुई जिसके नतीजा में 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक शेखरोश से लदी 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसार में टल से पाराचनार जा रहा था। काफिले में शामिल शेखरोश की गाड़ियों को आग लगा दी गई। गुज़श्ता रोज भी बगन के मकाम पर PTCL गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। हादसा पेश आया है बगन के मकाम पर। लोअर कुरम बगन में पाराचनार जाने वाले काफिले पर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की शिकायत पर वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में कम हाजिरी पर वज़ीर आज़म बरहम हुए। वज़ीर आज़म ने 20 जनवरी को पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का चीफ व्हिप से राब्ता, आज से हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी ने आज ही ग्रुप्स का इजलास भी तलब कर लिया है। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इजलास भी तलब किया गया है। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेंटर्स के गोशवारे जमा कराने का मामला। ज़राए के मुताबिक गोशवारे जमा न कराने वाले 119 अवामी नुमाइंदों की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। गोशवारे जमा कराने तक अरकान असम्बली और सेंटर्स किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अगर कोई रुकन ने गोशवारों में गलत मालूमात फराहम की तो कार्रवाई होगी। सेनेट से 2 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। किसी रुकन ने गोशवारों में गलत मालूमात फराहम की तो कार्रवाई होगी।